उसका 2 अध्याय उसकी 5 जो तुमसे कहे करना, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। कल का ये अनुमान था कि जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। तो उसका असर क्या हुआ, उसका मतलब क्या हुआ कि जो कुछ उसने कहा वही करने से क्या हुआ कि उस परिवार में जो कमियां थी, जो घटियां थी, वो सारी की सारी पूरी हो गई। सब कुछ पूरा हो गया, सारी कमियां जो थी वो पूरी हो गई, घटियां जो थी वो सारी पूरी हो गई और सब के सब खुश हुए, आनंदित हुए, मगन हुए और विवाह की जो रस्म थी, जिस विवाह में वो सारे गए हुए थे, वो हंसी खुशी संपन्न हो, पूरा हो। तो जहां पर खुदा होता है वहां पर सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, कमी नहीं रहती, घटी नहीं रहती, सब कुछ अपने तरीके से हो जाता है। आगे बताया गया है कि अनुमान था कि अंगूरी घट गई और जब खुदा ने उनसे कहा, मसीहा ने उनसे कहा कि इन मटकों में पानी भर दो, मटकों में पानी भर गया और वो अच्छा दाखरस जो है, अंगूरों का रस जो था, एक बेहतरीन रस जो है वो साबित हुआ। और लोगों ने कहा कि अच्छा रस जो पहले दिया जाना चाहिए था वो पहले क्यों नहीं मिला, ये छुपा के क्यों रखा? आज देखेंगे क्या बात। यूहन्ना 2:10 का दूसरा हिस्सा, तुमने ये अच्छा दाखरस अब तक छुपा के क्यों रखा? पढ़िए 10वीं का दूसरा हिस्सा। और जब लोग पीकर शक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। तूने अच्छा दाखरस जो था, अच्छी अंगूरी थी, कहाँ छुपा रखी? अब तक हमें दी क्यों नहीं? जहां मसीहा होता है वहां सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, बेहतरीन से बेहतरीन होता है, कमियां नहीं होती, घटियां नहीं होती, क्योंकि वहां पर मसीहा होता है। पहली बात वहां पर मसीहा होता है, दूसरी बात उसके हुक्मों की पालना होती है। जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। आज खुदा आपसे कहना चाहता है कि खुदा आप सबको धनवान करना चाहता है, आप सबकी कमियां घटियां दूर करना चाहता है। शर्त यह है कि जो कुछ वो कहे आपको वो करना है। वो आपको धनवान बनाएगा, आपको उच्च बनाएगा, आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको खुदा का हुक्म मानना है, बस और कुछ नहीं। फिलिपियों की पत्री निकालेंगे, उसका 4 बाब, उसकी 19वीं आयत का दूसरा हिस्सा है। मेरा परमेश्वर मसीहा अपने धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा कर देगा। ऐसा लिखा। जब घटियां आ जाएं, जब कमियां आ जाएं, तो अपने परमेश्वर को पुकारो, उसे याद करो, उसे बुलाओ, उसे निमंत्रण दो, उसे इनविटेशन दे दो कि प्रभु तो हमारे बीच में हाजिर हो जाए, प्रभु तो हमारे साथ मिल गए। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। तुम्हारी हर एक घटी को पूरी कर देगा। कैसे करनी है उसे पता, लिखा हुआ है कि वो तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा।
खुदावन आपके साथ हो, आपको बरकतें दे, आपको आशीष दे, आपको भर के रखे, आपको भरपूर रखे। दूसरा ग्रंथियों 9 की 8वीं आयत बयान करती है कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से आपको दे सकता है। आजकल लोग परेशान हैं, दुखी हैं, तकलीफ में हैं, दर्द में हैं, गुजारा नहीं हो पा रहा है, काम मिल नहीं रहा है। इतनी बारिश में, इतने ठंड में मौसम में तो कोई दिहाड़ी पर भी नहीं लगाता है। वो भी कहता भाई जाओ, जिस दिन धूप निकलेगी उस दिन आ जाना। पर खुदा आपसे कहता है कि मैं तुझे अनुग्रह करूंगा, मैं तुझे बरकतों से भर दूंगा, मैं तुझे धनवान कर दूंगा, मैं तुझे मालामाल कर दूंगा। अब लेना तो आपने है, वो देने के लिए तैयार है। पढ़िए कहानी को। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुतायत से दे सकता है। दोनों हाथों से लीजिए। हम लोगों में कमी है, तुझमें एक बात की घटी है। सब कुछ तो तेरे पास है, एक बात की कमी। खुदावन ने एक बार बरकतों को बांटना शुरू किया। आ जाओ जहान के लोगों, बरकतें ले लो, आशीष ले लो, अनुग्रह ले लो, कृपा ले लो। सब भागे, सारी कौमें खुदावन की तरफ भागी लेने के लिए। हिंदू भी भागे, मुसलमान भी भागे, सिख भाई भी भागे, और खुदा ने सबको देना शुरू किया। और जो क्रिश्चियन लोग थे ना, वो सोए पड़े थे। वहां बरकतें बट रही थी, ईसाई लोग सो रहे थे। जब पता लगा बरकतें बट रही हैं, फिर भागे, नींद से भागे, आकर मरते हुए गए। ये कौन आ रहे थे? ये ईसाई लोग आ रहे। माफ करना। जब खुदा के पास पहुंचे तो सारी बरकतें जो थी वो बंट चुकी। सब कौमों ने सारी बरकतें ले ली। आज वही आते हैं सबसे। और जब ईसाइयों की बारी आई तो खुदा ने बोला बरकतें तो सारी खत्म हो गई, यू आर लेट। हमें तो कुछ चाहिए। तो कहने लगे अब अकड़ बची है, अब अकड़ बची है भाई, वो ले जाओ तुम लोग। तो कहते चलो कुछ ही दे दो, दे दो, अकड़ ही दे दो। ये क्रिश्चियन लोग अकड़ लेकर के आते, सबके पास अकड़ है, ये अकड़े हुए लोग। इनके सामने इंसान की जो वैल्यू है ना, वो नहीं। खुदा का कलाम है, खुदा की बातें हैं, वो आपको हर एक तरह का अनुग्रह बहुतायत से दे सकता। आगे लिखा हुआ है हर बात में, हर एक बात में, हर एक समय जो कुछ तुम्हें जरूरी है तुम्हारे पास हो। बड़ी इंसान जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास, जो कुछ भी तुम्हारे पास होना चाहिए वो आपके पास हो। ऐसा खुदा, ऐसा देने वाला खुदा। आप हमें मांगना नहीं आ रहा, हमें लेना नहीं आ रहा, हम अपने हाथों को उठा नहीं पा रहे। खुदा के सामने आपके हाथ खुले होने चाहिए, वो आपको भरना चाहिए। मेरे हाथ में बाइबल, मैं आपको बता नहीं सकता कि लोग कैसे खड़े होते हैं। हर एक बात में, हर एक समय जो कुछ तुम्हें जरूरी है वो तुम्हारे पास हो, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो जाए। आप भले काम में लगाते जाएंगे, कभी कभी नहीं आएगी। समुद्र कभी सूखा नहीं करते, जितना मर्जी पानी उसमें से नहरों में दे दिया जाए, समुद्र कभी खाली नहीं होता है। आप समुद्र बन जाएंगे, कभी खाली नहीं होगा।
महीना तनख्वाह मिलती नहीं है, करके पहले तैयार है, यहां तो मिलती भी नहीं है। हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो जाओ और 11वीं का दूसरा हिस्सा तुम धनवान बन जाओ। वो तो खुदा का बहुत बड़ा रहम है आप लोगों पे कि आप दोनों टाइम रोटी खा रहे हो। दूसरा ग्रंथियों 9 का आपकी 11वीं का दूसरा हिस्सा कि तुम धनवान किए जाओगे। आखिरी लाइन कर बड़ी 11वीं आई, तुम धनवान किए जाओगे, ऐसा लिखा। परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। तुम धनवान किए जाओगे, अमीर बना दिए जाओगे। जब जब खुदा की हजूरी में आ जाओगे आप अमीर कहलाओगे। कंगाली दूर, गरीबी दूर, दुख दर्द दूर। आप इस कलाम को समझने की कोशिश करें, क्योंकि इस सेवा के पूरे करने से न केवल पवित्र लोगों की छुट्टियां पूरी होती हैं, खुदा का धन्यवाद भी होता है। 12वीं आयत लिख रहे, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सहायता करें, उससे एक दूसरे लोगों की कमियां घटियां पूरी होती हैं और खुदा का धन्यवाद भी होता है। देने से कम नहीं होगा। एक इंसान निकलता है, वो बिछड़ाता रहता है, छितराता रहता है, वो बांटता रहता है, फिर भी उसके पास बहुत कुछ होता है। खुदा का कलाम है, खुदा की वाणी है। अपने धन के द्वारा अपनी जमीन की सारी अच्छी और पहली फसल, नेक कमाई का हिस्सा, अपनी रसोई की भरपूरी का पहला हिस्सा खुदा को दे करके उसकी प्रतिष्ठा करें, ऐसा लिखा हुआ नीति वचन 3:9। इससे क्या होगा, इससे फायदा क्या है? देखिए क्या लिखा हुआ नीति वचन 3:9। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। अपनी खुदा की प्रतिष्ठा करना, उसका मान करना, उसका सम्मान करना। अगर मैं पिता हूं तो मेरा सम्मान कहां है? अगर मैं बाप हूं तो उस बाप का हुक्म मानना कहां है? अपनी नेक कमाई का हिस्सा, अपनी पहली फसल का पहला हिस्सा, अपनी रसोई की भरपूरी का पहला हिस्सा जो है वो खुदा को दे करके उसकी प्रशंसा करना, उसकी प्रतिष्ठा करना। कभी रसोई में कमी नहीं आएगी, नहीं तो आटे का डब्बा खड़कता ही रहेगा। उससे क्या होगा? इससे तेरे सारे खत्ते जो हैं वो भरे रहेंगे। तस्मियां बयान कर रही है, आपके रसोई की सारी जो बॉटल्स, जो जार रखे हैं वो सारे के सारे भरे हुए नजर आते रहेंगे। खुदा की बानी, खुदा का पाप पढ़िए। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाग मधु बढ़ता रहेगा। तेरे सारे खत्ते जो है भरे रहेंगे, सारी चीजें जो हैं अपनी अपनी जगह पर भरपूर होंगी। तेरे बच्चे तेरी मेज के चारों तरफ फूलों की तरह चहचहाते रहेंगे। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर फलवंत दाखलता सी होगी, क्योंकि खुदावंद तेरे घर में मौजूद रहता है। तूने उसे अपने घर में बुलाया। आपका खुदा जानता है कि आपको किन किन चीजों की जरूरत है, इसलिए अपने वो गैबी और इलाही खजानों से आपको देता रहता है। इसलिए आज खुदा का सेवक होता हुआ मैं कहता हूं कि संसार के धनवानों से कह दो
कि वो धार्मिक हो जाएं, अपने धन से दूसरे गरीब लोगों की मदद करें, उनकी सहायता करें। ये मैसेज जो होता है ना, ये बड़ी दूर दूर तक जाना चाहिए। और हमारे लोग तो कोई फोटो भी नहीं खींचता यार, इनकी फोटो खींच लो, कलाम तो कहीं और। अभी कोई मिनिस्टर आ जाएगा तो आए फटाफट अखबारों में, खुदा का कलाम नहीं गए। आज मैं कह रहा हूं कि संसार के धनवानों से कह दो तो संसार के धनवानों तक ये मैसेज जाना चाहिए, लेकिन नहीं। पहला तीमुथियुस उसका 6 बाब उसकी 17वीं आयत कहती है कि इस संसार के धनवानों से कह दो कि वो घमंड ना करे। ऐसा लिखा पढ़िए। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वह अभिमानी ना हो जाए और आज के इस चंचल धन पर आशा ना रखे। और चंचल धन पर आशा ना रखे। चंचल धन पर आशा ना रखे। कभी नोट किसी का हुआ है? बोलिए, नोट किसी के हुए? नहीं। ये चंचल है, चंचल मन है, चंचल जिंदगी है, चंचल धन है। आज आपकी जेब में, कल उनकी जेब में होगा, कल उसकी जेब में होगा, फिर उसकी जेब में होगा। ये चलता रहता है, चलन है, चंचल है, ये चलता रहता है, किसी के पास नहीं रुकता है। चंचल धन पर आशा ना रखे, उम्मीद ना रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, उस पर आशा रखे, उस खुदा पर आशा रखे, उस खुदा पर उम्मीद रखे जो हमारे सुख के लिए, सुखों के लिए, अच्छी जिंदगी के लिए सब कुछ जो है वो हमें बहुतायत से दे सकता है। कल का अनुमान था कि जो कुछ वो कहे उसे कर, आज मैं उसे पूरा कर रहा हूं। मैंने वो चीजें बताई हैं, जब जो कुछ वो खुदा आपसे कहे वो करेंगे, तब ऐसी चीजें आपको मिलेंगी। सुख मिलेगा, आराम मिलेगा, चैन मिलेगा, बहुतायत की जिंदगी मिलेगी, और आपकी जेब में रहने वाला धन जो है ना वो मिलेगा, उसे कोई नहीं निकाल पाएगा। आपके पास ठहरने वाली आशीष, ठहरने वाली बख्शिश वो आपको मिलेगी। ऐसा लिखा, वो आपके पास रुकेगी, आपकी जमा पूंजी हो जाएगी, आपका कैपिटल बैलेंस हो जाएगा। भलाई करें, अच्छे काम करें और भले कामों में अमीर हो जाए, भले कामों में धनवान हो जाए। 18वें अध्याय में वह भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उधार और सहायता देने में तत्पर हो। फिर आपकी जेब में ठहरने वाला धन जो है ना वो मिलेगा, नहीं तो निकलता रहेगा। आज आप उस थैली में धन डाल रहे हैं जिसमें सुराख है, वो निकल जाए। ऊपर से डालते रहो, भरते जाओ, नीचे से निकलता जा रहा है, उन सुराखों को बंद करें। तब आपके पास ठहरने वाला धन और ठहरने वाली जायदाद जो है वो आपको मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस उन्वान को जो कल शुरू किया था आज मैं पूरा कर लेता हूँ। फिर से याद दिलाता हूँ कि जो कुछ वो तुमसे कहे अपनी जिंदगी में वही करना, तब आप बहुतायत की जिंदगी में चलते रहे। खुदा आपको बरकत दे, आपको आशीष दे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के कलाम को खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा बाप के नाम से मैं पूरा कर देता हूँ। आमीन। अपनी आप